बसपा संस्थापक कांशीराम ने उत्तर प्रदेश के सूबे में दलितों के अंदर ऐसी चेतना जगाई कि बसपा 4 बार सत्ता पर विराजमान हुई। लेकिन यूपी से सटे बिहार में वो अपनी जड़ें जमाने में कामयाब नहीं रहे। बसपा बिहार में कभी 2 अंकों की सीटें नहीं जीत सकी, जबकि यहाँ 16% दलित मतदाता है। एक बार फिर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रदेश की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दलित जातियों की 16% भागीदारी है। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार ने 22 में से 21 दलित जातियों का महादलित घोषित कर दिया था और 2018 में पासवान भी महादलित वर्ग में शामिल हो गए। इस हिसाब से बिहार में अब दलित के बदले महादलित जातियां ही रह गई है। सूबे में 16% दलित समुदाय में अधिक मुसहर, रविदास और पासवान समाज की जनसंख्या है। वर्तमान में 5.5% से अधिक मुसहर, 4% रविदास और 3.5% से अधिक पासवान जाति के लोग हैं। इनके अलावा धोबी, पासी, गोंड आदि जातियों की भागीदारी अच्छी खासी है। बिहार में मायावती की बसपा ने साल 2000 के विधानसभा चुनाव में 249 सीटों पर अपना चुनाव लड़ा था और महज 5 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद अक्टूबर 2005 के चुनाव में बीएसपी ने 212 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जिनमें सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली और पार्टी को 4.17% वोट मिले। साल 2010 में बसपा अपना खाता भी खोल नहीं सकी। ऐसे ही 2015 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा को कोई सफलता हाथ नहीं लगी, जबकि मायावती ने इस चुनाव में 228 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। बिहार में दलित राजनीति की अपनी कोई वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांशीराम ने जिस तरह दलित समुदाय में राजनीतिक चेतना के लिए संघर्ष किया है, वैसा कोई आंदोलन बिहार में नहीं हुआ है। इसलिए बिहार में दलित राजनीति कभी स्थापित नहीं हो सकी है। इसके अलावा बसपा सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ने का काम करती है। यह उसका न कोई जमीनी संगठन है और न कोई राजनीतिक प्लान। चुनाव के दौरान मायावती को बिहार की याद आती है और 5 साल तक कोई चिंता नहीं सताती है। बिहार में दलित राजनीति दूसरे राज्यों से अलग है। बिहार में दलित समुदाय हर चुनाव में अपना मसीहा तलाशता है। कांग्रेस के बाबू जगजीवन राम बिहार में दलितों के बड़े नेता रहे हैं। उनके बाद उनकी बेटी मीरा कुमार ने उनकी विरासत संभाली है, जो इतने बड़े जनाधार वाली नेता नहीं बन सकी। रामविलास पासवान महज अपनी बिरादरी के नेता बनकर रह गए हैं। इसलिए हर चुनाव में दलित समुदाय का वोटिंग पैटर्न बदलता रहा है। यूपी से अलग हुए बिहार में कुछ इलाकों में बसपा का जनाधार है, लेकिन पूरे बिहार में न तो पार्टी खड़ी कर सकी है और न ही कोई सक्रिय भूमिका में कभी दिखी है। इसके पीछे की वजह यह भी रही है कि कांशीराम ने जितनी फोकस यूपी पर किया है, उतना बिहार में नहीं कर सके। उन्हें बिहार में मायावती जैसा कोई नेता नहीं मिला जो उनके मिशन को लेकर राज्य में आगे बढ़ सके। बिहार में दलित नेताओं का भी दायरा सीमित रहा है। यह वजह है कि बिहार में दलित समुदाय की राजनीतिक पहचान यूपी और दूसरे राज्यों की तरह स्थापित नहीं हो सकी है। भारत में सबसे ज़्यादा दलित आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को, जहां 1995 में मायावती के रूप में पहली दलित मुख्यमंत्री मिली, वहीं बिहार में दलित नेता भोला पासवान शास्त्री 1968 में ही मुख्यमंत्री पद हासिल कर चुके थे। 1972 तक अलग अलग समय पर उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद संभाला। कांशीराम ने दलित आत्मनिर्भर वाली राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन बिहार में सामाजिक न्याय के नारे में दलित बसपा के साथ मजबूती से नहीं जुड़ सका। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार दलित जाति पर अपनी दावेदारी करने वाली कई दलित राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं। एलजेपी, बसपा और हम के अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, बामसेब की बहुजन मुक्ति मोर्चा, यूपी के चंद्रशेखर रावण की पार्टी चुनावी समर में उतरेंगी। इस बार देखना है कि बसपा अपना खाता खोल पाती है या फिर पिछले चुनाव का इतिहास दोहराएगी।